हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर ट्यूटोरियल्स। आज हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। ठीक है, ओके। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बहुत सारे वीडियोस मैंने इसके पहले भी अपलोड किए हैं, बहुत सारा टर्म्स एक्सप्लेन किया है मैंने, एडिशन भी सिखाया है, सिंप्लीफिकेशन सिखाया है। तो अगर आपको उनमें से कुछ भी देखना है, समझना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो स्टैंडर्ड 7 NCERT बुक एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 से है। तो ये वहाँ के क्वेश्चन है। अगर ये सॉल्व करने के बाद भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो जिसमें आपको डाउट है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख सकते हो और मैं आपको उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है -5y² फ्रॉम y²। ठीक है, देखो सब्ट्रैक्शन में एक बात जो हमें समझनी है वो क्या समझना होता है कि फ्रॉम के बाद वाली चीज़ हमेशा पहले आती है ना। हमने ये चीज़ ऑलरेडी सीखा है प्रीवियस वीडियोस में। अगर मैं कहूँ सब्ट्रैक्ट, अगर कहीं पर आपको लिखा दिख रहा है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि फ्रॉम के बाद जो है वो 4 है ना। और चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो -3 है ना, ये ऐसे हम लोग लिखते हैं, राइट। अगर मैं सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम 4x तो आप लिखोगे 4x - 3x। आई बात समझ में? फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले आती है, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन और फिर 3x। तो उसी तरह यहाँ पर भी फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले आएगी। ठीक है, चलिए एक और बात बताना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कर रहे हो तो दो तरीका है ना। एडिशन में मैंने बताया था आपको दो तरीका है। पहला क्या बताया था कि आप हॉरिजॉन्टली भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, हॉरिजॉन्टली, जिससे हम और क्या कहते हैं, रो मेथड कहते हैं, रो मेथड, है ना। और दूसरा वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हो। वर्टिकली जब सॉल्व कर सकते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मेथड कहते हैं, है ना। अच्छा, अब ये हॉरिजॉन्टली मतलब समझते हो आप? हॉरिजॉन्टली मतलब स्लीपिंग लाइन, ऐसा मतलब लेफ़्ट टू राइट हम सॉल्व करेंगे, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। और वर्टिकली का मतलब स्टैंडिंग लाइन, अप टू डाउन। आई बात समझ में? अप टू डाउन हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे। एडिशन में भी मैंने ये चीज़ करके आपको बताया था, अब मैं सब्ट्रैक्शन में आपको बता रही हूँ। चलो देखो, हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन क्या है, -5। अब देखो इन दोनों में से ना कोई भी मेथड ओके है, आपकी मर्जी, आपको जो सॉल्व करना है करो। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा रहेगा हॉरिजॉन्टली करो, वर्टिकली करो, या रो मेथड से करो, या कॉलम, देन आपको वही मेथड से करना है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सीधा बोल रहा है आप सब्ट्रैक्ट करो, तो इट इज़ योर चॉइस, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ओके, आपको जो कन्वीनियंट लगे, जो ईजी लगे, आप वो यूज़ करो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, दोनों आपको सेम आंसर देने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। -5y² फ्रॉम y², ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने कहा फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले आती है, तो y² -5y²। अब ध्यान दो आप, y² मैंने पहले लिखा, मुझे सब्ट्रैक्ट करने बोला गया है क्वेश्चन में, तो मैंने माइनस लिखा। उसके बाद जो ये चीज़ है -5y² वो लिखना था, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस था तो मुझे ब्रैकेट डालना पड़ा, है ना। ये बात समझो आप, अगर यहाँ माइनस नहीं होता ना तो मुझे ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट चूंकि यहाँ माइनस था, 2 माइनस आ रहा है ना, तो मुझे एक बार ब्रैकेट डालना पड़ेगा। गॉट इट? चलिए, अब y² माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, माइनस इंटू माइनस कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना, ये जो ब्रैकेट है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, देन 5y²। अच्छा, अब देखिए y² मतलब ये कैसे टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स है, राइट। लाइक टर्म्स है मतलब क्या कि भाई y² हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। मतलब कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट वगैरह मैंने सब एक्सप्लेन किया है आपको पहले, है ना। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की मैं बात कर रही हूँ, तो 1 है, तो 1 हम लिख सकते हैं। और ये प्लस, और इसका कोफिशिएंट 5 है, तो 5 + 1 क्या होता है, 6 होता है, तो हम लिखेंगे 6y²। मैंने आपसे कहा था ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, पहले नंबर बाद में वेरिएबल। अगर इसको y² × 6 ऐसा लिखें तो भी चलता है, नो प्रॉब्लम, बट पहले नंबर बाद में वेरिएबल लिखो। हाँ, सो 6y² इज़ द आंसर। इसी क्वेश्चन को हम वर्टिकली करके देखते हैं कॉलम मेथड से। मैंने क्या बोला, फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले, यानी y² पहले लिखना पड़ेगा, फिर -5y²। अब ध्यान से समझो आप थोड़ा, देखिए क्या समझना है यहाँ पे। हम वर्टिकली जब कॉलम मेथड से जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो जो नीचे वाला टर्म है, नीचे का सेकंड वाला जो टर्म रहेगा, उसकी जो साइन है ना, उसको अपोजिट करना है। दिस इज़ द रूल,
अंडरस्टूड। देखो यहाँ पर क्या होता था, हम है ना ऐसा करके माइनस से मल्टीप्लाई वगैरह करते थे, तो ये तरीका था। अभी यहाँ पर क्या है, वर्टिकली जब आप सॉल्व कर रहे हो अप टू डाउन, तो आपको नीचे वाले टर्म का जो साइन है उसको अपोजिट कर देना है। मतलब ये माइनस जो है ना, ये अपोजिट होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। एक काम करती हूँ, ऊपर कर देती हूँ, ये देखो ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल माइनस था अभी वो वहाँ उसका कोई काम नहीं है। अब इस जो न्यू वाला साइन है ना, उसके बारे में अपन को सोचना है। कैसे, देखिए वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। देखिए हम माइनस कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो वाई स्क्वायर को कॉपी करेंगे ही करेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, इसके आगे क्या है, 1 और इसके आगे क्या है, साइन प्लस है। मैंने कहा ना माइनस अभी गया, माइनस को हमने चेंज करके प्लस बना दिया है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। हर सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में हम ये करने वाले हैं, ठीक है। माइनस का साइन मैंने प्लस किया है नीचे वाले का, ओके। तो ये +5 है, तो 1 + 5, राइट। तो 1 + 5 क्या होता है, 6 होता है। तो 6y² इज़ माई आंसर। यहाँ पे भी 6y² आया और यहाँ पर भी 6y² आया, ठीक है। हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। हाँ, कुछ किया नहीं, बहुत सिंपल है। सिर्फ नीचे वाले जो एक्सप्रेशन होंगे उनका साइन उल्टा कर देना है, बस। यहाँ पे नीचे एक्सप्रेशन ये सिंगल था, मोनोमियल था, एक सिंगल टर्म था, और भी आने वाला है तो उसमें भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, दोनों का आंसर 6y² हो गया। ओके, आइदर यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन ट्राई योर सेल्फ एंड देन नोट इट डाउन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 6xy फ्रॉम दिस, वही फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले, तो -12xy, फिर माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए माइनस क्या, 6xy। आपने देखा मैंने ब्रैकेट नहीं डाला यहाँ पे। क्यों नहीं डाला ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे माइनस वगैरह कुछ था नहीं ना, तो सीधा सीधा लिख दिया, ओके। चलिए अब दिख रहा है दोनों लाइक टर्म्स है ना, xy, तो कैलकुलेशंस होगा, xy कॉमन ले सकते हैं, तो -12 - 6 xy, -12 - 6, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 6 18। साइन किसका, बड़े नंबर का, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो माइनस। ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी है, मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में बताया क्यों ज़रूरी है ब्रैकेट डालना। क्योंकि अगर हम ये ब्रैकेट ना डालें तो क्या होता है, यहाँ पे ये ऐसा आंसर आ जाता है xy - 18, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन है। अगर ब्रैकेट के पहले कोई सिंबल नहीं है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ब्रैकेट के जस्ट पहले अगर कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो xy मल्टीप्लाई वॉट एवर वी गेट फ्रॉम हियर, xy मल्टीप्लाई दैट, तो xy मल्टीप्लाई ये है, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, -18xy। समझ में आया, पहले नंबर बाद में वेरिएबल, तो पहले नंबर बाद में वेरिएबल, दिस इज माय आंसर, ओके। सो प्लीज़ डोंट डू मिस्टेक कि आप यहाँ ब्रैकेट डालो नहीं, ऐसा कर दो बस, 0 मिल जाएगा आपको, ये रॉन्ग हो जाएगी, इसका मीनिंग ही डिफरेंट है। ये हो गया xy - 18, नहीं, ठीक है, ऐसा है ये, ठीक है। आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन डालो या मत डालो, उसका मतलब वही है कि वो मल्टीप्लिकेशन है। क्यों, मैंने बताया आपको, ब्रैकेट के पहले अगर कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लिकेशन है, ओके। चलो इसी क्वेश्चन को वर्टिकली करेंगे। क्या है, -12x फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले, -12xy, फिर 6xy। मैंने अभी क्या बताया आपको, नीचे वाले एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट करना है। अभी इसका साइन क्या है, प्लस, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस है, तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम माइनस के ऊपर ध्यान देंगे, आई बात समझ में। वो जो प्लस था वो गया, अभी हमने उसको चेंज करके माइनस बना दिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम हर क्वेश्चन में ये करेंगे। वर्टिकली सॉल्व करने के समय हमें नीचे वाले एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट करना है, ठीक है। चलो xy है तो xy तो कॉपी करना ही होगा। -12 - 6 क्या होता है, -12 - 6, माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 6 18, साइन बड़े नंबर का, द बिगर नंबर इज 12, माइनस, so answer is -18xy, right? Same answer in both, using both the methods. चलिए ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में a - b फ्रॉम a + b, फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले, a + b माइनस a - b, यही क्वेश्चन है, ओके। ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले, a + b माइनस a + b, या ओके। नाउ लाइक टर्म्स को एक साथ कर ले, लाइक टर्म्स ये करते हैं हम लोग, पहले लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, तो रीअरेंज करेंगे, तो a
ये भी ए एक साथ आ गया। अब बी प्लस बी प्लस ए माइनस ए तो कैंसिल, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। प्लस ए माइनस ए, प्लस टू माइनस टू, कुछ नहीं, ज़ीरो। अब प्लस बी तो क्या हो जाएगा, 1b 2b, नहीं 1b प्लस 1b 2b ना, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। ना इसी चीज़ को हम वर्टिकली करेंगे, फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले, यानी a प्लस बी और फिर a माइनस बी से सब्ट्रैक्ट करना है। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा था नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन को अपोजिट करना है। ये a के आगे क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ नहीं है, मतलब क्या, प्लस, तो इसको हम क्या बना देंगे, माइनस। और b के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस को क्या बना देंगे, प्लस। आई बात समझ में? नीचे वाले एक्सप्रेशन के सारे टर्म का साइन अपोजिट करना होता है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में एक ही टर्म था अपने पास, इसलिए एक ही का साइन चेंज किया, पर यहाँ तो दो टर्म है ना, तो दो टर्म, जितने भी टर्म्स रहेंगे ना, सबका आपको साइन अपोजिट करना होता है। तो माइनस को प्लस बनाया, माइनस, और यहाँ प्लस था, कुछ नहीं था, मतलब प्लस था, तो उसको माइनस बना दिया। तो देखो प्लस बी, राइट। ध्यान दो, ये माइनस का अब कोई काम नहीं है ना, अब हमें इसके बारे में सोचना है। और ऐसे नहीं आप इसको कट कर दोगे, ऐसा नहीं, आपको दिखाना है, यू हैव टू शो इट इन योर पेपर कि आपने इसको अपोजिट किया है। आप ये दिखाओगे पेन से, जैसे मैंने कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप ऐसे सर्कल कर दो, समझ में आ रहा है कि हाँ भाई आपने इसको चेंज करके प्लस कर दिया। तो प्लस बी क्या होगा, प्लस बी पी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है, तो नंबर 1, इसका भी 1, तो 1b प्लस 1b 2b, तो 2b हो गया, है ना। और ये प्लस रहेगा क्योंकि प्लस तो बिगर कौन है, तो प्लस ही है ना, दोनों इक्वल ही है, देखो 1 तो इक्वल है, तो प्लस का ही साइन आएगा। एंड हियर प्लस ए माइनस ए कैंसिल, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2b आ गया, है ना, 2b इज़ माई आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड के बाद फोर्थ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले, तो b 5 माइनस ए, हाँ माइनस क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने बोला गया है। अब ये लिखना है a b माइनस 5, ओके। अब पहले ब्रैकेट को ओपन करें, है ना, तो b इंटू 5b, है ना, b5 भी लिख सकते थे हम, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि नंबर पहले वेरिएबल बाद में, ये स्टैंडर्ड वे होता है लिखने का, ठीक है ना, इसलिए नंबर पहले वेरिएबल बाद में, है ना। तो 5b, फिर ये b इंटू ए करना है, ये माइनस तो आएगा ना पहले, समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्लस था तो प्लस तो प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस ना, b इंटू ए बी ए लिखो या ए बी लिखो, एक ही बात है, b इंटू ए करें या a इंटू बी। जैसे 2 इंटू 3 करेंगे तो भी 6 मिलेगा, और 3 इंटू 2 करेंगे तो भी 6, 2 3 6, 3 2 6, उसी तरह से ए बी सेम चीज़ होती है। तो BA है ना, हम इसे AB भी लिख सकते हैं, है ना। आप BA लिखोगे तो गलत नहीं होना है, बट क्योंकि A पहले आता है B बाद में आता है, तो स्टैंडर्ड है AB लिखे हम, ठीक है, तो AB लिखा मैंने। अब ये माइनस A इंटू बी प्लस बी, इसके पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, माइनस A इंटू प्लस बी माइनस AB, माइनस प्लस माइनस ए इंटू बी ए बी। फिर यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस ए इंटू 5, क्या होगा, A5, लेकिन मैंने कहा पहले नंबर बाद में वेरिएबल, तो 5a, ठीक है, ओके। अब लाइक टर्म्स देख, कुछ दिख रहा है क्या, b, सिर्फ b कहीं दिख रहा है, ये तो AB है, नहीं है, b अकेला ही है, तो b अकेला है तो अकेला रहने दो इसको, ये रहा, मैंने एक डॉट डाल दिया। ए बी 2 जगह पे दिख रहा है, तो ये लाइक टर्म्स हो गए। अभी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, माइनस ए बी, अगर आप माइनस एक्स करो तो क्या होता है, -2x होता है। क्यों होता है -2x, पता है, चलो हम डिटेल में कर देते हैं। माइनस ए बी को अगर मैं कॉमन ले लूँ, मैंने आपको बताया था जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का दोनों साइन उल्टा हो जाएगा ना, अपोजिट हो जाता है। जब हम लोग माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो जितने भी टर्म्स हम अंदर लेने वाले हैं उनका साइन अपोजिट हो जाता है, तो ये अपोजिट हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, ए बी बाहर ले लिया, बचा क्या यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचा ना, 1, ए बी इंटू 1 ए बी होता है, इसीलिए मुझे ए बी में क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 ही करोगे ना, 1। अब फिर यहाँ पे क्या साइन आएगा, प्लस, उल्टा। क्यों अपोजिट कर रहे हैं हम लोग साइन, क्योंकि हमने कॉमन क्या ले लिया है, माइनस को कॉमन ले लिया है, तो अंदर का साइन अपोजिट करना होगा। फिर यहाँ पे कौन सा बचेगा, क्या ए बी में क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो ए बी आएगा, 1 मल्टीप्लाई करना होगा, है ना।
x में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो वापस x मिलेगा आपको, 1 मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से AB में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपको AB मिलना चाहिए। क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1 ही करोगे ना, समझ में आ रहा है, तो 1 आया यहाँ पे, ठीक है, ये क्लियर हुआ। और प्लस 5A, तो ये हो गया आपका 5B माइनस, अब ये क्या है, 1 + 1 2AB। अब देखो अगर आप इसको ऐसे लिखो -AB × 2, हाँ प्लस 5A, तो भी गलत नहीं है, वो मैं डायरेक्ट करके आपको बता रही हूँ। देखो अब इसको हम पहले नंबर बाद में वेरिएबल -2AB + 5A। देखो मेरी बात समझो, अगर आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ पर कि -AB को हम -2AB लिख सकते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखो, इतना लंबा करने की ज़रूरत भी नहीं है। पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ, तो उनके लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया कि ये कैसे हुआ, ठीक है। हमने कॉमन लिया पहले, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पे भी कॉमन हमने इनका भी -AB ले लिया था, तो +1 बचा। प्लस क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। हम जो अगर माइनस को ब्रैकेट के बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म का साइन चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो उसका अपोजिट हो गया ना। यहाँ माइनस था तो प्लस बन गया, माइनस था तो प्लस बन गया, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट ये समझ में आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आप इसके बाद यहाँ पे -2AB लिख सकते हो। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ये मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। इट्स ऑल योर कन्वीनियंस। अगर आपको लग रहा है डायरेक्ट तो फिर डायरेक्ट करो, हाँ चलो। क्योंकि जनरली देखो ये 2 स्टेप बढ़ गया। अगर मैं ये 2 स्टेप ना करूँ तो क्वेश्चन तो कितना सिंपल, 3 ही स्टेप में सॉल्व हो जा रहा है, 1 2 ये वाला -2AB। तो अगर आपको समझ में आ रहा है -AB को -2AB बोलेंगे ना, और समझना बहुत आसान है ना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 + 1 2 होगा, तो 2 आ गया। बड़े नंबर, अब दोनों तो सेम ही है ना, तो दोनों सेम ही, तो वही साइन आना है, तो माइनस आएगा, और ए भी तो कॉपी हो गई, ठीक है। तो इट्स ऑल योर कन्वीनियंस कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो हो गया। अभी इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम वर्टिकली करेंगे। तो आ गया ये, तो क्या था हमारा AB। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है ब्रैकेट में। जब आप वर्टिकली सॉल्व करते हो ना, तो ब्रैकेट को ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ऑलरेडी इस वाले मेथड में ये ओपन किया है, आपको करना है अगर आप कॉलम मेथड से करोगे तो क्या है, 5B, चलो करिए, AB है ना, AB -5A, राइट, AB -5A फ्रॉम, ये ऐसा, फिर फ्रॉम 5B -AB। आप ये समझ रहे हो ना, पहले नंबर बाद में वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया। अब इसको करो, फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले, तो 5B -AB, और नीचे क्या, AB। तो AB कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे या इसके नीचे, ऑब्वियसली इसके नीचे, क्योंकि AB इसका लाइक टर्म है, राइट, इससे। तो जिस लाइक टर्म हम लोग एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, तो AB जो है वो यहाँ आएगा, प्लस AB है ना, इसके पहले क्या साइन है, प्लस, तो प्लस आ गया। -5A, A है तो A आपको दिख रहा है ऊपर, कहीं A दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब A नहीं दिख रहा है तो हम इसको इसके नीचे तो नहीं लिख सकते हैं। अब -5A हमें अलग से लिखना पड़ेगा। आप इधर भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, कहीं भी लिखो, क्योंकि A पहले आता है B बाद में, तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या बोला, AB, तो AB तो भाई लाइक टर्म था, तो इधर लिख दिया। -5A, A वाला ऊपर कोई भी टर्म नहीं था ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो हमें अलग से लिखना पड़ा। अब उसके बाद स्टेप क्या है, नीचे वाले एक्सप्रेशन के हर टर्म का साइन अपोजिट करना। तो यहाँ माइनस है तो ये क्या बनेगा, प्लस, ये प्लस है तो क्या बनेगा, माइनस। आई बात समझ में, सिर्फ नीचे वाले एक्सप्रेशन का। तो चलिए, अब ये तो +5 ऊपर तो कुछ है नहीं, तो कुछ सॉल्व करने जैसा है ही नहीं, सीधा +5A, कुछ भी नहीं तो प्लस। अब इसकी बात करो, +5B, तो +5B तो वैसे ही रह जाएगा ना, इसका साइन भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये नीचे तो था नहीं, और उसके साथ कैलकुलेशन करने के लिए भी कुछ है नहीं, तो +5B एंड -AB, और ये -AB ना, प्लस नहीं, मैंने कहा साइन अपोजिट करने के बाद जो प्रीवियस वाला साइन जो क्वेश्चन में है वो उसका कोई काम नहीं है। अब हमें सिर्फ वो जो नया वाला साइन हमने अपोजिट किया है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो -AB क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 1 + 1 2AB है ना, और साइन माइनस का, वही जो चीज़ मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाई, -AB को -2AB डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, या ऐसे सोच के कर रहे हैं तो वैसा भी कर सकते हो, समझ में आया। तो 5A + 5B - 2AB इज़ माई आंसर। यहाँ पे भी देखिए आप, 5A + 5B - 2AB इज़ माई आंसर। अब आप इसको रीअरेंज करके लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो भी आपको 100% मार्क्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्लियर। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डन।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या है, फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले क्या है, 4m² माइनस 3mn प्लस 8, ठीक है। और क्या, माइनस ब्रैकेट में, चूँकि यहाँ पे माइनस है ना तो हमें ब्रैकेट डालना पड़ेगा, -m² प्लस 5mn, बस इतना ही है। क्लियर? ओके, अब कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करना है, 4m² माइनस 3mn प्लस 8 माइनस माइनस प्लस m² माइनस प्लस माइनस। क्लियर? अब क्या करेंगे, सारे लाइक टर्म्स को एक जगह करेंगे, 4m² प्लस m², चलो भाई एक जगह कर लेती हूँ मैं, 4m² प्लस m², 3mn और ये दो एक जैसा दिख रहा है तो माइनस 3mn माइनस 5mn और एक 8 दिख रहा है, इसका काम हो चुका, इसका हो चुका, प्लस 8 बचा हुआ है। टर्म्स काउंट कर लें एक बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस क्लियर, कुछ छूटा नहीं है ना। ये टर्म्स काउंट करना एक अच्छा प्रैक्टिस है ताकि कोई टर्म छूट ना जाए, ठीक है। चलिए 4m² प्लस 1m², आपको समझ आ रहा है, 4m² प्लस 1m², मैं डायरेक्ट लिख दूँ या कॉमन लेके लिखूँ, ऐसे लिख सकते हैं m² 4 प्लस 1, ऐसा कॉमन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। या आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट 4m² प्लस 1m², 4 प्लस 1 5, तो 5m², ठीक है। शायद अब आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को, राइट। आप कुछ चीज़ आप कॉमन लेके भी कर सकते हो, एक और स्टेप बढ़ना होगा आपको, है ना। माइनस 3mn माइनस 5mn, ठीक है, तो mn तो लिखना ही है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 प्लस 3 8, mn तो आपको लिखना ही होगा। बड़े वाले नंबर का क्या साइन है, 5 या 3, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, साइन माइनस तो माइनस है ना, बड़े वाले नंबर का, बिगर नंबर का साइन हम लेते हैं। नाउ प्लस 8, अब यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो जब कोई लाइक टर्म्स नहीं है तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए अब इसी क्वेश्चन को कॉलम मेथड से करेंगे। ओके, देखिए फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले, तो 4m² माइनस 3mn प्लस 8, फिर यहाँ -m², -m² किसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे, है ना, -m², क्योंकि ऊपर भी m² है, उसके 5mn, mn यहाँ पे है, प्लस है यहाँ पे, प्लस 5mn। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि आपको देख देख कर लाइक टर्म्स के नीचे लिखना होता है। अगर कोई ऐसा टर्म है जो जिसका लाइक टर्म ऊपर वाले एक्सप्रेशन में नहीं है तो उनको हमें साइड लिखना होता है। सेकंड स्टेप क्या है, आप नीचे वाले एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट करते हो, तो माइनस को हम प्लस बना रहे हैं, प्लस को माइनस, राइट। नाउ प्लस 4m² प्लस 1m² प्लस 4m² प्लस 1m² प्लस 4 प्लस 1 5, तो 5m², माइनस की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, 4 प्लस 1 5, ये माइनस का कोई काम नहीं है, राइट। प्लस 4 प्लस 1, कुछ कोई अगर नंबर नहीं है तो कोफिशिएंट क्या है 1, तो प्लस 4m² प्लस 1m² प्लस 5m² माइनस 3 माइनस 5, mn तो लिखना ही है, ये तो फिक्स है कि mn तो लिखना ही है। अब -3 माइनस 5, -3 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 3 8, बड़ा नंबर 5, साइन इज नेगेटिव, राइट, तो -8mn, और ये प्लस 8 का तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, तो सीधा सीधा कॉपी कर देते हैं क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं कैलकुलेशंस करने के लिए, है ना। नाउ सी 5m² माइनस 8mn प्लस 8 इज द आंसर। ओके, चलो आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले, 5x माइनस 10 माइनस x² प्लस 10x माइनस 5, चलिए सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 10 माइनस माइनस प्लस x² माइनस प्लस माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 5, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। नाउ लाइक टर्म्स, है ना, तो अब देखिए x दिख रहा है यहाँ 5x, और x वाला कोई टर्म है, ये रहा x² है, ये लाइक टर्म नहीं होगा, है ना, तो 5x माइनस 10x, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिख रहा है मुझे, ये 10 दिख रहा है, और कोई नंबर वाला है, ये रहा 2 है, तो -10 प्लस 5, और एक ये बचा, ये वाला, है ना, इनके नीचे मैंने एक एक डॉट दिया है, यहाँ पे डबल डॉट, क्योंकि ये अलग टर्म है ना, प्लस x², ये डॉट है ना, डॉट मैंने आपको पहले भी समझाया, ये जस्ट मैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार देती हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सा टर्म, अब जैसे इसके नीचे लाइन, इसके नीचे लाइन, तो ये दोनों एक जैसा लाइक टर्म हो गया, इसके नीचे एक डॉट, इसके नीचे एक डॉट, ये दोनों लाइक टर्म,
इसके नीचे 2 डॉट, इसके साथ वाला टर्म कोई है ही नहीं, तो इसके लिए मैंने अलग सिंबल यूज़ किया, दैट्स इट, है ना, जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, नथिंग, देयर इज़ नो सच रूल। ओके, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है यहाँ, 1 2 3 4 5 टर्म है, हमने रीचेक कर लिया, हमारे सारे टर्म्स हमारे सोल्यूशन में आ चुके हैं। चलिए अब सॉल्व करेंगे। 5 - 10, x तो आएगा ही, 5 - 10 क्या होगा, 5 - 10 बताइए, +5 - 10, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 - 5 5, बड़ा नंबर कौन सा है ये, उसके सामने नेगेटिव, तो -5, गॉट इट, तो -5x। चलिए -10 + 5, माइनस प्लस माइनस, 10 - 5 5 होगा ना, बड़ा कौन है ये, सो नेगेटिव, अंडरस्टूड और नो, समझ में आ रहा है, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए 10 - 5 करना पड़ा। नाउ दोनों में से बड़ा कौन है, 10, उसके सामने नेगेटिव साइन है, बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है इसलिए हमें नेगेटिव डालना पड़ा। नाउ +x², मैंने आपको बताया था कि फाइनल आंसर में हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर होना चाहिए। तो आप देखो x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं 0, और यहाँ x का पावर 2 है, तो सबसे बड़ा कौन सा पावर है ये, तो ये हमें पहले लिखना चाहिए, है ना। +x² है तो हम सीधा x² लिख सकते हैं, सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस, उसके बाद उससे कम है -5x, इसका पावर 1, और लास्ट में 5, यानी x का पावर 0 है यहाँ पे, है ना, कुछ नहीं है मतलब 0, गॉट इट, मतलब x अगर लिखा हुआ नहीं है तो 0, अगर x का पावर कुछ नहीं है तो 1, राइट। चलो दिस इज आंसर। नाउ इसी क्वेश्चन को वर्टिकली सॉल्व करेंगे। 5x - 10, अच्छा अब नीचे वाले एक्सप्रेशन में ये लिखना है -x², अब -x² ऊपर वाले एक्सप्रेशन में तो कहीं है नहीं, तो हमें इसको साइड में लिख दिया मैंने, है ना, -x² + 10x, x है यहाँ भी, x ऊपर है तो हमें इसे +10x जस्ट इसके नीचे लिखना पड़ेगा, है ना, लाइक टर्म, यहाँ 5x है उसके नीचे 10x, -5 सिर्फ नंबर है ना, कांस्टेंट टर्म, तो ये ऊपर नंबर 1 दिख रहा है तो -5 लिख दिया। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, लाइक टर्म्स एक दूसरे के मतलब उसके लाइक टर्म्स के जस्ट नीचे हमारे टर्म्स लिख दिए। सेकेंड स्टेप, चेंज द साइन टू अपोजिट, है ना, नीचे वाले एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट करो, माइनस को प्लस बना दो, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, ठीक है। चलिए अब ये x² के साथ तो कोई कैलकुलेशन हो नहीं सकता, बिकॉज एक ही बार x² तो +x², तो x² हो गया, +5x + 10x, एम आई करेक्ट, नो, बिकॉज प्लस का कोई काम ही नहीं है, प्लस चेंज होकर माइनस हो चुका है ना, तो माइनस के ऊपर ध्यान देंगे, तो +5x - 10x, बताइए क्या होगा, x तो लिखना ही है, +5 - 10 क्या होता है बच्चों, +5 - 10 क्या होगा, +5 - 10 बताओ, आई होप आप बता पा रहे हो, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 - 5 5, बड़े नंबर का साइन नेगेटिव, सो -5, सो -5x। ओके, नाउ -10 + 5, माइनस प्लस माइनस होता है, 10 - 5 5, बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए आंसर इज 5, x² -5x -5, राइट, सेम आंसर फॉर बोथ द मेथड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिस फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले, सो 3ab - 2a² - 2b² माइनस क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ 5a² - 7ab + 5b², चलो अब देखो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3ab - 2a² - 2b² -5a² माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस 5b²। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे, 3ab और कहीं पर ab है, यस देखो ये दोनों लाइक टर्म है, तो 3ab + 7ab हो गया। नेक्स्ट -2a², अब a² कहीं दिख रहा है क्या, यस ये रहा, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, सो -2a² - 5a², ठीक है। अब b² दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, डबल डॉट डाल रही हूँ मैं टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों लाइक टर्म है, -2b² - 5b²। चलिए अब सॉल्व करेंगे, 3ab + 7ab, 3 + 7 10ab, कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं था, बिकॉज कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, माइनस वगैरह तो था नहीं, तो बिगर नंबर वगैरह का तो कोई कहानी ही नहीं है, राइट, सीधे सीधे ऐड कर देना है। ओके, नाउ -2a² - 5a², -2 - 5 क्या होता है, a² तो लिखना ही है, वो तो कन्फर्म है, पर -2 - 5 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 2 7, बड़ा नंबर कौन सा है 5, उसके सामने माइनस, तो माइनस, करेक्ट। ओके,
-2b² -5b²। देखो आप समझ रहे हो ना, ये दोनों लाइक टर्म था, इनको हमने सॉल्व किया, ये दोनों लाइक टर्म था, हमने इसको सॉल्व किया। अब ये दोनों b² है, तो अब इसको हम भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 + 2 7, b² तो कॉपी होगा, बड़ा कौन है 5, उसके सामने नेगेटिव, सो दिस इज माई आंसर। क्लियर? ओके, इसी क्वेश्चन को किससे करेंगे? कॉलम मेथड से, वर्टिकली, है ना। चलिए, ये 3ab फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले, -2b²। नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले लिखी है हमने, अब ये एक्सप्रेशन लिखना है 5a²। आप भी ट्राई करो खुद से, है ना। 5a² लिखना है, तो ऊपर चेक करो a² कहीं दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो उसी के नीचे हमारा 5a² आएगा। 5a² के आगे क्या सिंबल है? प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस। ओके, -7ab। अब 7ab, तो ab दिख रहा है आपको? यस, यहाँ दिख रहा है, इसके नीचे आएगा -7ab। ठीक है, चलो उसके बाद +5b², तो b² दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो +5b² उसके नीचे आ गया। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है? नीचे वाले एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट करना है, तो माइनस को बना दिया प्लस, प्लस को बनाया माइनस, और प्लस को बनाया माइनस, राइट। ओके, नाउ 3ab + 7ab है ना। अब ये माइनस का तो कोई काम रहा नहीं, अब जो न्यू वाला साइन है उसके बारे में सोचेंगे। सो +3 + 7 इज हाउ मच? वेरी सिंपल, 3 + 7 10, सो 10, और ab तो कॉपी होगा। -2 -5, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 2 7, और a² कॉपी, लेकिन साइन कौन सा? बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर 5 है, इसलिए माइनस, है ना। ओके, यहाँ पे भी बड़े नंबर का ही साइन है, देखो बड़ा नंबर 7 है ना, प्लस, लेकिन क्या है कि प्लस प्लस में तो ऑब्वियस है कि प्लस ही आता है, इसीलिए हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है बिगर नंबर एंड ऑल। लेकिन नेगेटिव साइन जहाँ पे है वहाँ पे हमें बिगर नंबर ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ कई बार माइनस भी आता है, कई बार प्लस आता है। नाउ -2 -5, माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 2 7, b² कॉपी करेंगे, बड़ा कौन सा? 5, सो माइनस। Yes, now you see 10ab -7a² -7b², 10ab this, right? Same answer. Okay, the last question number 8. You can note it down, or you can try to solve it yourself and then see the solution. Okay, last question. From के बाद वाली चीज़ पहले, 5p² + 3q² -pq। मेरी सजेशन होगी आपको कि आप पहले खुद से ट्राई करके पॉज करो वीडियो, और खुद से ट्राई करो, एंड देन चेक वेदर यू हैव डन रॉन्ग और राइट। और कहीं अटक रहे हो तो आप देखो फिर वीडियो, समझ में आ रहा है? मतलब अटक रहे हो मतलब कहीं पे अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि खुद से करो ना तो आपको पता चलेगा कि आप क्या, कहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है एकदम, क्योंकि क्वेश्चन देखते देखते तो सब कुछ समझता है, बट वाइल सॉल्विंग, जब आप सॉल्व करते हो ना, तो एक्चुअल कन्फ्यूजन पता चलता है कि यहाँ पर ये चीज़ मुझे पता नहीं चल रहा है, समझ में आया? तो सिर्फ वीडियो देखते रहना, दिस इज़ मैथ्स में आप जो सॉल्व करते हो ना तब चीज़ें सीखते हो, केवल देख कर चीज़ें नहीं सीख सकते हो आप। तो इसलिए पॉज करके ना सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलो, सेकेंड एक्सप्रेशन माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन। ओके, नाउ सी, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, 5p² + 3q² -pq माइनस, यहाँ पे क्या है इसके पहले ब्रैकेट के अंदर प्लस, माइनस प्लस, -4pq। समझ में आया ना? ब्रैकेट के अंदर 4 के पहले कुछ नहीं है, मतलब प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5q² माइनस माइनस प्लस 3p², ठीक है। नाउ लाइक टर्म्स की बात करेंगे, p² एक बार दिखा, और कहीं पर यहाँ पर 2 बार p² है, तो 5p² + 3p², ठीक है। अब q² की बात करो, ये देखो, ये सेकेंड वाली मैं इसे वेव जैसा बना देती हूँ तो सीधा लाइक, मतलब अंडरस्टैंड ये लाइक टर्म है। देखो 3q² 5q², तो आप क्या करोगे, 3q² और 5q² को एक साथ लिखा, अब उसके बाद एक एक डॉट, pq, तो देखो -pq -4pq, ठीक है। अब देखो टर्म्स को काउंट कर ले, टू बी एट द सेफर साइड, गलती ना हो। 1 2 3 4 5 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6, यस हमारा भी 6 है ना, कुछ कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए, है ना। ओके, अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो p², यहाँ +5 + 8 3, सिंपल है, +5 + 3 8 होता है, तो 8p², q² +3 + 5, कोई टेंशन ही नहीं है, 3 + 5 अगेन 8q² -pq -4pq, pq तो आएगा,
यहाँ पे क्या है, नंबर कुछ नहीं है तो 1, -1 -4 क्या होगा, -1 -4 बताइए, -1 -4 इक्वल टू वॉट, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 + 1 5, बिगर नंबर का साइन माइनस, तो आंसर इज -5 राइट। तो -5 और PQ तो लिखना ही है, PQ गॉट इट, तो -5 PQ। नाउ इसी क्वेश्चन को वर्टिकली सॉल्व करेंगे। फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले, 5p² + 3q² - PQ। नाउ 4PQ, PQ दिख रहा है ऊपर कहीं पे, यहाँ पे दिख रहा है, इसके नीचे हमें +4PQ लिखना पड़ेगा, गॉट इट, क्लियर ना। 4PQ हमने PQ के नीचे लिखा, लाइक टर्म, -5q², अब q² ऊपर दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, तो -5q² हमें उसके नीचे लिखना पड़ेगा, राइट। ओके, -3p², p² भी ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पे -3p² हमें लिखना पड़ा। ओके, अब क्या करेंगे, साइन को अपोजिट करेंगे, माइनस को बनाया प्लस, माइनस को बनाया प्लस, प्लस को बनाया माइनस, है ना। चलिए, तो 5p² + 3p², 5 + 3 8p² + 3q² + 5q², प्लस प्लस है ना, तो प्लस फिर से प्लस 8q² -pq -4pq, तो -1 -4, -1 -4 अभी मैंने करके यहाँ बताया था ना, -1 -4 माइनस माइनस प्लस, है ना, तो 4 + 1 5, बिगर नंबर का साइन इज नेगेटिव एंड PQ तो होगा ही, राइट। सो यू कैन चेक आंसर इज सेम विथ यूजिंग बोथ द मेथड्स, राइट। चलो, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है जो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्शंस नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट फॉर यू, या ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।